स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे किसी भी फ्लैट या अपार्टमेंट को ख़रीदने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। आजकल तो फ्लैट भी करोड़ों में आ रहे हैं। और इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कौन कौन सी सुविधाओं को हमें देख लेना चाहिए कि वो सुविधाएं वहाँ अवेलेबल हैं अथवा नहीं अवेलेबल हैं। तो चलिए चलते हैं और बिना कोई समय गंवाए हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली आती है रजिस्ट्री ऑफ लैंड का एरिया। जो भी रजिस्ट्री है जो बिल्डर के द्वारा कराई गई है वो कितने एरिया की कराई गई है, क्या वो उतने एरिया की कराई गई है जितने एरिया में वो फ्लैट या अपार्टमेंट बना रहा है, और इसके अलावा वो पार्क के लिए जगह छोड़ रहा है या फिर कोई स्विमिंग पूल बना रहा है। वो सारा एरिया जितना उसने डिफ़ाइन किया हुआ है उस सारे एरिया की उसने रजिस्ट्री कराई हुई है या नहीं कराई हुई है, और साथ ही उसका पूरा पेमेंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। आजकल एक रूल है कि पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए, पूरा पेमेंट होगा तभी वो जगह सही मानी जाएगी। इसके बाद हम एक और दूसरा नंबर है उस पर बात करते हैं सर्च रिपोर्ट। अगर आप चाहें तो सर्च रिपोर्ट भी ले सकते हैं, और सर्च रिपोर्ट आपको स्वयं भी मिल सकती है, और चाहें तो आप किसी वकील को भी कर सकते हैं, जिससे ये पता लगा सकते हैं कि 30 या 40 साल पहले ये ज़मीन किसके नाम पर थी और क्या इसकी स्थिति थी। वैसे यहाँ पर ग्रेटर नोएडा या नोएडा में तो अथॉरिटी है, तो यहाँ पर तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पर अथॉरिटी नहीं काम करती है उन एरियाओं में ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जो प्राइवेट बिल्डर हैं उनके द्वारा जो भी ज़मीन ली जाती है वो सारी ज़मीन अथॉरिटी से ली जाती है। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसने पूरा पेमेंट किया हुआ है या नहीं। अगर पूरा पेमेंट नहीं किया हुआ है तो ऐसे फ्लैट आप ना लें। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जो भी एरिया है, जितना एरिया उसने बताया है, उस पूरे एरिया की रजिस्ट्री होनी चाहिए और कंप्लीट पेमेंट के साथ में। इसके बाद है बिल्डिंग सैंक्शन प्लान। जो बिल्डिंग सैंक्शन प्लान है उसको भी आप देख लीजिए कि कितने टावर उसने सैंक्शन करा रखे हैं, क्या उसने उतने टावर सैंक्शन करा रखे हैं जितने टावर वो बनाना चाहता है। फ्लोर एरिया प्लान सारा कुछ उसमें दिया हुआ होगा, और उस डॉक्यूमेंट को आप अवश्य देख लें। अक्सर होता क्या है कि ये लोग अपना एक लेआउट प्लान है जो इनका बना हुआ होता है उसे तो दिखाते हैं, लेकिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो कभी नहीं दिखाते हैं। तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप अवश्य देखें कि उन पर ऑफिसर्स के सिग्नेचर वगैरह होते हैं, वो सारे आप देख सकते हैं। रेरा सर्टिफिकेट, रेरा सर्टिफिकेट होना बहुत ही अनिवार्य है कि रेरा सर्टिफिकेट उसे मिला हुआ है या नहीं। कई बार क्या होता है कि ये रेरा में अप्लाई कर देते हैं और जो फाइल का नंबर होता है वो फाइल का नंबर चस्पा कर दिया जाता है। ये आप अवश्य देखें कि वो रेरा के द्वारा जो वेरीफाई सर्टिफिकेट है, जो अनुमति है, वो उतने फ्लोर की मिली हुई है या नहीं। अगर वो अनुमति नहीं मिली हुई है, सिर्फ फाइल अप्लाई की हुई है, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी डाउटफुल हो सकती है और आने वाले समय में आपको समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। बैंक का सैंक्शन, बैंक द्वारा सैंक्शन किया गया है प्रोजेक्ट या नहीं, क्योंकि बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट का सैंक्शन किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। बैंक, कोई भी बैंक तभी फाइनेंस करेगा जब वो पूरी तरह से प्रोजेक्ट सही होगा। अगर प्रोजेक्ट सही नहीं होगा तो बैंक उसे फाइनेंस नहीं करेगा। यदि किसी बैंक के द्वारा फाइनेंस ना करके किसी प्राइवेट के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो आप समझ लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वैसे जो बैंक वाले होते हैं, जितना बड़ा बैंक होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि बैंक जितना बड़ा है इसका मतलब है कि उसने अच्छे से सारा कुछ चेक किया होगा। अगर सरकारी बैंक है तो और भी फायर डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट, यानी अग्निशमन विभाग के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। उस सर्टिफिकेट में ये बताया जाता है कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है या जो बिल्डिंग बनने वाली है वो कितनी सेफ़ है, कितनी सेफ्टी है। फायर डिपार्टमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट प्रॉपर रूप से मिला हुआ है या नहीं है, और कितने फ्लोर तक मिला हुआ है, इसका भी एक सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट को आप अवश्य चेक करें, वो बहुत आवश्यक है। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है तो आपकी रजिस्ट्री के समय समस्या आएगी। और इन सबसे पहले एक चीज़ और आवश्यक होती है, वो होती है बिल्डर की क्रेडिबिलिटी। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करें कि उसने जो जीएसटी वगैरह है वो उसकी सब क्लियर है कि नहीं है, और पास्ट का जो प्रोजेक्ट है कोई उसका,
उसको उसने किस तरह से डिलीवर किया था, क्या उसमें कोई समस्या आई थी। यदि कोई समस्या आई थी तो ऐसे बिल्डर्स के साथ आपके लिए भी समस्या हो सकती है। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है और आप हो सकता है खरीदने वाला कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या आईटी विभाग से संबंधित हो, लेकिन चूँकि हर डिपार्टमेंट का एक अपना स्पेशलाइजेशन होता है और हो सकता है कि आपको ये सारी जानकारियाँ ना हों, और जानकारी ना होना भी स्वाभाविक है क्योंकि हर व्यक्ति हर मामले में एक्सपर्ट नहीं होता। लेकिन प्रॉपर्टी को ख़रीदने से पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होती हैं। इसके अलावा मैं आप बात करूँगा बिजली का मीटर। बिजली का मीटर भी आप चेक कर लीजिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिजली मीटर के नाम पर ये मोटी मोटी रकम वसूल लेते हैं। कोई 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इस तरह की कि बिजली का मीटर लगेगा और ये इसकी कॉस्ट ये रहेगी। तो आप उस समय जब आप ख़रीदें तो उस समय एक कंडीशन पढ़वा सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन, जब आप बिल्डर वायर एग्रीमेंट कराएं कि भाई अगर हमें आपसे सस्ता मिल जाता है कहीं से ये मीटर तो हम अपना भी लगवा सकें। इस तरह की आप एक एग्रीमेंट करा सकते हैं। बाद में कुछ नहीं होगा अगर ये कहेंगे कि भाई हम बाद में कर देंगे, तो बाद में कुछ नहीं होता क्योंकि ये फिर अपनी शर्तों के अनुसार अड़ जाते हैं और कहते हैं ये सब एक फॉर्मेलिटी है। जो लिखित है वो ही मान्य होता है और वो ही सही है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। अभी मैं कुछ और भी डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में भी आपको अब मैं सूचना आपको दूंगा। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ये पॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं या रहने जा रहे हैं वो एरिया रहने योग्य है या नहीं है, वहाँ पर कितना पॉल्यूशन है, इन सब की जानकारी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के माध्यम से ही मिलती है। उसका अगर अप्रूवल नहीं होगा तो भी ये प्रोजेक्ट अटक सकता है इन फ्यूचर में, इसलिए इन सबको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये उसके लिए जारी किया जाता है कि ये जगह रहने के लिए सेफ़ है या नहीं है। ये इस बात की गारंटी होती है कि ये जगह रहने के लिए सेफ़ है या नहीं है, या फिर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, मैं मेन सर्टिफिकेट आपको बता रहा हूँ, इनको आप अवश्य देखें। तो ये सर्टिफिकेट देखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट में इंजीनियर ये चेक करता है कि ये जो जगह है, जिस जगह पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वो भूकंप रोधी या भूकंप से संबंधित समस्याओं के साथ कितने फ्लोर अप्रूव हो सकते हैं, उसके आधार पर ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसलिए कॉम्पिटेंसी जो सर्टिफिकेट है उसको आप अवश्य देखें क्योंकि ये इंजीनियर के द्वारा दिया जाता है कि इतने फ्लोर प्लान भूकंप में कितनी भूकंप क्षमता को सह सकते हैं और कितनी क्षमता को नहीं सह सकते हैं, इसके बारे में इसमें पूरी आपको जानकारी मिलेगी। बिल्डर लोन प्लस बैंक फाइनेंस, ये उनके लिए है जो रेडी टू मूव खरीद रहे हैं। पोजीशन जिसमें या फिर जिनमें पोजीशन मिलने वाला है, तो आप उनको ध्यान से देख लें कि जो पोजीशन हमें मिलने वाला है, जो पोजीशन हमें दिया जाने वाला है, उस पर बिल्डर ने किसी भी प्रकार का किसी भी बैंक से कोई लोन तो नहीं ले रखा है। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप किसी भी बैंक से फाइनेंस कराएं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग नगद खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 10%, 15%, 20% किसी अच्छे बैंक से फाइनेंस कराएं जो बड़ी बैंक है। डिमांड है उसको चेक कर लेगी, उसकी हिस्ट्री और उसका एरिया क्या है वो, क्योंकि वो तभी लोन आपको मिलेगा जब सब कुछ ओके होगा, क्योंकि बैंक अपना पैसा नहीं फंसाएगा। तो ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस जानकारी को आप चाहें तो लिख लीजिए और साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर भी करें। वन टाइम लीज पेमेंट को बहुत ध्यान से देखिए कि बिल्डर के द्वारा पूरी तरह से पेमेंट अथॉरिटी के लिए कर दिया गया हो, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी के द्वारा ही होता है सब कुछ। तो अथॉरिटी को सब कुछ पेमेंट किया हुआ एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर नहीं होगा तो आपको इन फ्यूचर में समस्या होगी, इसको आप ध्यान रखिए। अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ फैसिलिटीज़ की। तो फैसिलिटीज़ में सबसे पहले है सेपरेट बिजली का कनेक्शन। बिजली का कनेक्शन आपका सेपरेट होना चाहिए। कई बार क्या होता है
कि बिल्डर जो है वो सामूहिक कनेक्शन ले लेते हैं और कई बार वो पैसा पे नहीं करते हैं। कई सोसाइटियों में ये समस्या देखी गई है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर आपको समस्या होगी। आपका जो फ्लैट है जहाँ पर भी आपने लिया है वो अंधेरे में रह सकता है कुछ दिनों तक, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं करेगा। लेकिन आपका अगर सेपरेट बिजली का कनेक्शन होगा तो उसको आप पूरी तरह से प्रॉपर वे में लिखवा लीजिएगा, उससे कि हम जो कनेक्शन लेंगे वो अपना अलग भी ले सकते हैं, सेपरेट ले सकते हैं। सेपरेट लेने का फ़ायदा ये होगा आपका कि आपका अगर NPCL से सीधे कनेक्शन होगा तो वो आपको बिजली सस्ती भी पड़ेगी और साथ ही आपको वो फ़ायदेमंद इसलिए इस मायने में भी रहेगा कि आप हर महीने क्लियर करते जाओगे। नहीं तो बिल्डर क्या करते हैं, कई बार पेमेंट को रखते रहते हैं, ड्यू रहता है और बहुत लंबे समय बाद जमा करते हैं। तो ऐसे में बहुत सोसाइटियों में ये देखा गया है कि वो बिजली का कनेक्शन जो है वो काट दिया जाता है और ऐसी समस्या आपको फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका सेपरेट बिजली का कनेक्शन हो। लेकिन ये बिल्डर वायर एग्रीमेंट में आप कराएंगे तभी संभव होगा, बाद में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारी शर्तें और कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आप करा के रखें। फिर है प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट प्लान। अगर वाटर का जो प्लांट है, चाहे वो ज़मीन से है या कैसे भी है, वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं है तो भी वो आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकता है। कई सोसाइटियों में यहाँ देखने को आ रहा है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर आए दिन मैं न्यूज़ में देखता हूँ कि वहाँ पर पानी की समस्या है, 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, कई बार पानी नहीं चढ़ रहा है फ्लोर पे। 24-25 जो बड़े बड़े माले होते हैं उन पे पानी चढ़ने की समस्याएं आती रहती हैं। तो इसलिए ये समस्याएं आपको फेस ना करनी पड़े, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर फ्लोर के लिए अलग से पाइपलाइन लगी हो। ऐसा ना हो कि जैसे आपके नीचे वाले या उससे नीचे वाले ने पानी खोल के रखा है तो आपके ऊपर पानी आ ही नहीं रहा है। तो इन समस्याओं से बचने का सबसे बढ़िया और सही तरीका यही है कि आपका जो भी फ्लोर है उस पर प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो सप्लाई है वो आपके फ्लोर पर सीधे आए। ऐसा ना हो कि सबकी मिक्स होगी तो उसमें दिक्कत होगी, या 3 या 4 फ्लोर की भी मिक्स है तो भी समस्याएं क्रिएट होंगी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत आवश्यक था। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज़ आई थी कि सर इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। बहुत सारे एस के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया। तो देखो, हर प्रोजेक्ट पर जा कर के मैं ये डॉक्यूमेंट देखूं तो ये मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन आप इन सारे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। और इसके अलावा आप सीधे ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मांगें और उससे कैसे मांगें, तो इसका बढ़िया तरीका ये है, उससे कहिए कि भाई आप अपनी जो मास्टर फाइल है उसे लेकर आइए। एक बड़ी सी फाइल होती है जिसमें सारे ये डॉक्यूमेंट रखे होते हैं। तो आप कुछ भी खरीदने से पहले मास्टर फाइल को अवश्य देखें। उस मास्टर फाइल में जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताएं, और इससे ज़्यादा ही डॉक्यूमेंट होंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही बनाया है। तो आप उनको देख सकते हैं और देखने के बाद साथ ही उनसे आप उनकी फ़ोटोकॉपी भी ले सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन को आप अपने अनुसार भी अप्लाई करा सकते हैं। आखिर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, इस तरह की आजकल प्रॉपर्टी खरीदी जा रही हैं फ्लैट्स की। अगर 3 BHK 4 BHK अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इससे कम में नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल माई-वन में ये सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो इन चीज़ों का आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें। तो आज का वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो, अगर आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको, हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख पाएँ कि किस तरह से क्या करना होता है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं किसी नए। अगर आप कहोगे तो फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जो कि बनाऊंगा कि आप जो प्लॉट खरीदते हैं तो प्लॉट खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। और ख़ास तौर से यहाँ पर बहुत से लोग फ्री होल्ड प्लॉट भी खरीदते हैं। फ्री होल्ड प्लॉट में बहुत फ्रॉड होता है। फ्रॉड इस तरह से होता है कि वो छोटे से एरिया का दिखाते हैं कि ये जो है वो आबादी में दर्ज है, और फिर एक बड़ा एरिया आपको बेच देते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कहाँ क्या है। तो उसको कैसे देखें और कैसे करें, अगर आप कहोगे तो उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में।